हाय। आप देश को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं जबकि फ्रेंचाइज क्रिकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहाँ लिखा है? जी हाँ, ये इंडिया के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फास्ट बॉलर प्रवीण कुमार के रिमार्क्स थे हार्दिक पांड्या को लेकर। रिसेंटली उन्होंने एक कमेंट किए हैं कि हार्दिक पांड्या हर दफा देश को प्रेफर नहीं करते, जबकि जब भी आईपीएल स्टार्ट होती है तो वो एकदम फिट हो जाते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं और वो अवेलेबल होते हैं थ्रू आउट द आईपीएल सीजन के। हालांकि देखा जाए तो हार्दिक पांड्या का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंजरीज का। 2018 के एंड पे जब उनको बैक में पेन हुआ था तो उनकी इंजरीज का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। तो 2019 का वर्ल्ड कप उन्होंने खेला था, लेकिन उसके बाद से वो 2020 की आईपीएल भी खेले हैं, 2021 की भी आईपीएल खेले हैं, 2022 में गुजरात टाइटन को चैंपियन भी बनवा रहे हैं। 2023 के अंदर वो उनका फाइनलिस्ट है उनकी टीम गुजरात टाइटन। लेकिन जहां तक अपने देश की बात आती है तो वहां पे वो इंजर्ड हो जाते हैं, और जब इंजर्ड होते हैं तो वो 3, 4, 5, 6 माह एक लॉन्ग अरसे के लिए इंजर्ड होते हैं। और फिर जब आईपीएल स्टार्ट होती है तो वो फिर कहीं वो मुंबई इंडियन में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कहीं एनसीए में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इवन के वो डोमेस्टिक को भी प्रेफर नहीं करते। इतने बड़े चाहते हैं, इतने बड़े प्लेयर बन गए हैं हार्दिक पांड्या। बीसीसीआई है, वो एक सरदर्द बने हुए हैं बीसीसीआई के लिए, क्योंकि जब तक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फर्स्ट प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि इस देश ने आपको नाम दिया है, शोहरत दी है, फेम दी है। आज अगर हार्दिक पांड्या है तो इंडिया की वजह से है, ना कि किसी और वजह से, ना कि वो कोई मुंबई इंडियन या गुजरात टाइटन या किसी भी और फ्रेंचाइज की वजह से है। तो हार्दिक पांड्या की एक लंबी कंसर्न है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक बहस की जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या पिछले 4 साल से इंडिया को कितना रिप्रेजेंट किया है, जबकि फ्रेंचाइज क्रिकेट को वो कितना रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएट आपको बताता हूँ। 2019, 2020, 21, 22, 23 ये कंटिन्यूसली हार्दिक पांड्या ने आईपीएल की टीम, मुख्तलिफ टीम को रिप्रेजेंट किया, गुजरात टाइटन को, और अभी 2024 में वो मुंबई इंडियन के कैप्टन है। अगर इन 4 सालों के अंदर अगर इंडिया के टूर की या उनके फ्यूचर टूर के या उनके टूर्नामेंट्स या उनके जितने भी मैच हुए हैं, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20 हो, जितने भी मैच खेले आप, उनमें अगर हार्दिक पांड्या की पार्टिसिपेशन देखें तो आटे में नमक के बराबर है। समझ लगे, इस 4 साल के अंदर इंडिया ने 33 टेस्ट खेले हैं और हार्दिक पांड्या ने खेले हैं 0 टेस्ट। मतलब 100% मिस किया है रेड बॉल हार्दिक पांड्या ने इन 4 साल के अंदर। फिर अगर उसके अलावा अगर ओडीआई की बात की जाए तो 90 ओडीआई खेले हैं इस दौरान, और उसमें से ऑलमोस्ट 60% में वो अवेलेबल रहे हैं, जबकि 40% उनको कभी उसको इंजरी कंसर्न थे, कभी उनकी पर्सनल, मोस्टली उनको इंजरी कंसर्न की वजह से ही वो उनको कंसिडर नहीं किया गया इंडियन टीम के लिए। दूसरी जगह अगर T20 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 70-75% है जहां पे वो अवेलेबल होते हैं इंडियन टीम के लिए। तो क्या हार्दिक पांड्या इतने बड़े प्लेयर बन गया है कि वो सिर्फ आईपीएल या किसी भी फ्रेंचाइज या जस्ट पैसों के लिए खेलते हैं? दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं ना कि हाँ, पैसा कमाओ, ठीक है, पैसा कमाना जरूरी है, हर इंसान की एक जरूरत होती है। कुछ इंसान की फितरत भी है कि पैसा जहाँ देखा तो वहाँ आप जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और सबसे बड़ा जिस तरह का उन्होंने स्टेप लिया था बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट के एक मैच ना खेलने की वजह से उसके अगेंस्ट उनको टीम से निकाल दिया, इवन के उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट भी खोना पड़ा बीसीसीआई का। तो मेरे ख्याल में बीसीसीआई को इस तरह कोई रद्द अमल, इस तरह का तरीकाकार हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट में करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या के लिए अलग रूल है और बाकी पूरी टीम के लिए अलग रूल है। तो ये इस डिफरेंशिएट को बीसीसीआई को खत्म करना पड़ेगा बहुत, और एक कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, ताकि वो आने वाले जितने भी प्लेयर है वो गेम से बड़ा ना समझे, अपने मुल्क से किसी को भी बड़ा ना समझे।